प्रश्नमाला 3 अभी हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य संख्या की घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला का पहला है 3125। तो हम 3125 को गुणनखंड करेंगे, अभाज्य संख्या से इसको लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले ये 5 है अंत में, तो 5 से लग रहा है ये, तो 5 से लगाएंगे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 625 हुआ। फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 125। फिर देखिए 5 से लगाएंगे तो 25 पचे 125। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25। और फिर देखिए 5 से लगाएंगे तो एक बार में, तो कितना 5 हुआ, देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 का घात 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का घात 5 या 5 का पावर 5। दूसरा में है देखिए 2187। तो इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये दो से नहीं लग रहा है क्योंकि 7 है अंत में। 3 से देखिए लग रहा है 8 7 15, 1 16 2 18, जोड़ करके 18 आ रहा है, तो 3 से लगेगा। तो 3 से लगाए हैं, 729 आया है। 3 से इसको भागा देने पे, फिर 3 से इसको 729 को भागा देंगे तो 243 आएगा। फिर 3 से इसको लगाएंगे 243 को तो 81 आएगा। फिर 3 से इसको भागा देंगे तो 27, फिर 3 नंबर 27 और 3 तिहाई 9। फिर देखिए 3 एक बार में 3 लगा है, कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 है, तो 3 पे घात कितना हो जाएगा 7। तो इसको बोलेंगे 3 पे घात 7 या 3 पे पावर 7, इसका आंसर होगा। तीसरा है देखिए 16807। तो ये देखिए 7 से लगेगा। ठीक है, उसके पहले कोई अंक से नहीं लगेगा, तो 7 से इसको लगाएंगे, भागा देंगे तो आ जाएगा 2401। फिर देखिए 2401 को 7 से भागा देंगे तो 343 आएगा। फिर 343 को 7 से भागा देंगे तो 49 आएगा। फिर 49 को 7 से भागा देंगे तो 7। फिर 7 को 7 से भागा देंगे तो 1। तो कितना 7 है, देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 का घात 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का घात 5 या बोलिए 7 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है 2048। तो 2048 को हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से इसको भागा देंगे 2048 को तो 1024 आएगा। फिर 2 से 1024 को भागा देंगे तो 512 आएगा। फिर 512 को 2 से भागा देंगे तो 256। फिर 256 को 2 से भागा देंगे तो 128। फिर 128 को 2 से भागा देंगे तो 64। फिर देखिए 64 को 2 से भागा देंगे तो 32, 32 को 2 से भागा देंगे तो 16, 16 को 2 से भागा देंगे तो 8। फिर 8 को 2 से भागा देंगे तो 4, 4 को 2 से भागा देंगे तो 2, और 2 को 2 से भागा देंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे गिनते हैं कितना 1 कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो 2 का घात कितना हो जाएगा 11, इसका आंसर 2 का घात 11। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को निकालिए। तो देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2 का घात 6 या 6 का घात 2। तो पहले हम 2 का घात 6 ले लेंगे और 2 का घात 6 का पहले मान निकालेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखिए 6 बार गुना होगा क्योंकि 2 का घात 6 है। तो 1 2 3 4 5, 6 बार 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पे 64 लिखेंगे। और देखिए अब कितना है, 6 का घात 2 है, तो यानी 6 को 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 36। अब देखिए कौन बड़ा है, तो ये 64 बड़ा है 36 से, यानी 2 का घात 6 बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का घात 6। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, 3 का घात 5 या 5 का घात 3 बड़ा है। तो 3 का घात 5 बराबर क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 5 बार 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो यहाँ पे लिख देंगे 243। अब देखिए 5 का घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे 5 को, तो 5 का 5, 5 बजे 25, 25 बचे 125। अब देखिए कौन बड़ा है दोनों में, 243 बड़ा है, यानी 3 का घात 5 बड़ा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का घात 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7 का
घात 2 या 2 का घात 7। तो देखिए कौन बड़ा है ये दोनों में। तो पहले हम इसको गुना करेंगे तो 7 का घात 2 बराबर कितना होगा, 7 गुने 7। तो 7 का घात 2 बराबर होगा 7 गुने 7 यानी 49, 7 से 49 होता है। 2 का घात 7 बराबर होगा, देखिए 2 को 7 बार गुना किए हैं तो इसको गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो अब देखिए 49 बड़ा है कि 128, तो 128 बड़ा है यानी 2 का घात 7 बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का घात 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 का घात 4 और 4 का घात 3 दिया हुआ है, यानी इन दोनों में से कौन बड़ा है हमको देखना है। तो 3 का घात 4 बराबर होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 4 बार 3 को गुना करेंगे। तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 यहाँ पे लिखेंगे। इसमें देखिए 4 को 3 बार गुना करेंगे यानी 4 को 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 81 या 64। तो 81 बड़ा है यानी 3 पे घात 4 बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का घात 4 यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3 का घात 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन है 10,976। तो इसको हमको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए नीचे लिख लेते हैं 10,976। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लग रहा है पहले, देखिए 6 है अंत में तो 2 से लगाएंगे इसको। 2 पचे 10, फिर देखिए 2 चौक 8 ये लगेगा, 2 अठी 16 और फिर एक इधर जाएगा 2 अठी 16, ठीक है 5,488। अब 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 तिया 6, 2 सते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, फिर एक इधर गया तो 2 अठी 16, फिर एक इधर गया तो 2 छक 12, फिर देखिए 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 3 आ गया अंत में। तो देखिए 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं लगेगा, जोड़कर 10 आ रहा है तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, इधर 6 गया तो 7 नंबर 63। अब देखिए 7 सते 49, फिर 7 एक बार में। तो इसमें हमको कितना है, 2 कितना है 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 का घात 5 गुने। अब देखिए 7 कितना है 1 2 3, तो 7 का घात 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 5 गुने 7 का घात 3। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 का घात 5 गुने 7 का घात 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से पहले गुणनखंड करके। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2000, ठीक है 2000 को हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से पहले लगाएंगे 2000 को तो 1000 आएगा, भागा देंगे 2 से 2000 को तो 1000 आएगा, फिर 1000 को 2 से भागा देंगे तो 500 आएगा, फिर 500 को 2 से भागा देंगे तो 250, फिर 250 को 2 से भागा देंगे तो 125, फिर 125 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से भागा देंगे तो 25, फिर 25 को 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 को 5 से लगाएंगे तो 1। तो देखिए 2 कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का घात 4 गुने, गुना कर लेंगे। अब देखिए 5 कितना है 1 2 3, तो 5 का घात कितना लिख लेंगे 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 4 गुने 5 का घात 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 16,200। तो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इतना आएगा, पहले 2 से लगाएंगे तो 2 अठी 16, फिर एक बार में, फिर 2 जीरो यानी 81 100 बार में लगेगा, 2 से भागा देंगे तो, फिर 2 से 81 100 को भागा देंगे तो 4050 आएगा, फिर 4050 को 2 से भागा देंगे तो 2025, फिर 2025 को 3 से भागा देंगे तो 675, फिर 675 को 3 से भागा देंगे तो 225, फिर 225 को 3 से भागा देंगे तो 75, 75 को 3 से भागा देंगे तो 25, 25 को 5 से भागा देंगे तो 5, 5 को 5 से भागा देंगे तो 1। तो देखिए 2 कितना है 1 2 3, तो
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का घात 3 गुने 3 कितना है 1 2 3 4, तो 3 का घात कितना लिख लेंगे 4 गुने 5 कितना है 1 और 2, तो 5 का घात कितना लिख लेंगे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उत्तर हो जाएगा 2 का घात 3 16,200 बराबर 2 का घात 3 गुने 3 का घात 4 गुने 5 का घात 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4116, इसका पहले हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, फिर देखिए 11 है तो 2 अंक है तो 0 देंगे तो 2 पचे 10, फिर 2 एक इधर जाएगा तो 2 अठी 16, फिर 2 से इसको लगाएंगे 2058 को यानी भागा देंगे तो आएगा 1029, फिर 3 से देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 9 है अंत में, तो 9 2 11 1 12 यानी 3 से लग रहा है तो 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 7 से लगाएंगे देखिए 3 से अब नहीं लगेगा 4 3 7 3 10 आ रहा है तो 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 6 इधर गया तो 63 हो गया तो 7 नंबर 63, 7 से 49 को लगाएंगे 7 बार और 7 को 7 से लगाएंगे 1 बार, तो इसका देखिए कितना है 2 कितना है 2 बार है तो 2 का घात 2 लिख लेंगे गुने 3 कितना है 1 ही बार है तो गुने 3 लिख लेंगे गुने 7 कितना है 1 2 3 3 बार है तो 7 का घात भी 3 लिख लेंगे यहाँ पे 7 का घात 3। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घात 2 गुने 3 गुने 7 का घात 3। देखिए इन सब का आंसर में पहले बड़ा वाला अंक दिया है, ठीक है, लेकिन पहला वाला में क्वेश्चन में छोटा से ही दिया है, तो ये इसको हम पहले 7 का घात 3 लिखे या 2 का घात 3 बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप किधर से भी इसको लिख सकते हैं, 5 का घात पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये सही ही होगा। किधर से भी देखिए लिखें, या तो 7 का घात 3 पहले लिखते फिर 3 लिखते फिर 2 का घात 2 लिखते जैसा कि आंसर में दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे भी सही होगा और वैसे भी सही होगा। तो देखिए 4 का पहला क्वेश्चन है -3 का घात 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है हमको। देखिए कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है -3 पे घात 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए -1 का घात 6 गुने 3 का घात 6 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए -1 गुने 3 हुआ -3, तो हम -1 का घात 6 अलग कर लिए और गुने 3 का घात 6 इसको हम लिख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए -1 का घात 6 कितना हो जाएगा 1 गुने 3 गुने 3 गुने 3। देखिए माइनस को हम पहले ही अलग कर लिए थे, -1 माइनस है तो इसमें -1 गुना हो रहा है 3 के साथ, ठीक है, तो उसका भी घात 6 ले लेंगे। अब देखिए जब भी -1 पे घात अगर सम संख्या हो, देखिए 6 सम संख्या है तो उसका सिर्फ 1 आएगा आंसर, अगर 7 रहता घात में तो -1 आता आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -1 पे घात 6 हुआ 1 गुने 3 का घात 6 हम अलग कर लिए थे, तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए 3 3 9 9 3 27 27 81 81 तिया 243 243 तिया 729, तो इसका आंसर आ जाएगा 729। दूसरा में देखिए -5 का घात 5 है, ठीक है, तो हम -5 को -1 का घात 5 गुने 5 का घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। -1 को हम अलग कर लिए क्योंकि -1 गुने 5 कितना होता है -5, तो इसके साथ -1 गुना हो रहा है, तो हम -1 पे घात 5 अलग कर लिए, ठीक है। तो बात एक ही है, ये दोनों गुना करेंगे तो यही आएगा, गुने 5 का घात 5 कर लिए, इससे हमको माइनस माइनस कर लिखना नहीं पड़ेगा 5 बार। तो हम यहाँ पे देखिए -1 गुने 5 कितना होता है -1, क्यों होता है, क्योंकि घात जो है विषम संख्या है और विषम संख्या में जोड़ा नहीं लगता है, तो जोड़ा लगेगा तभी प्लस में आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 अंक मिलके फिर माइनस माइनस प्लस 4 अंक हुआ और 1 अंक बच गया, तो यानी माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए माइनस माइनस, अगर यहाँ पे -1 नहीं लिखते तो यहाँ पे हो जाता -माइनस प्लस -माइनस प्लस -माइनस प्लस,
प्लस 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 क्या हो जाता, 729। उसी तरह यहाँ पे 6 है, देखिए विषम संख्या है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे सम संख्या है इसीलिए प्लस में आंसर आया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सम संख्या है, देखिए 3 का घात 6 है, यहाँ पे 5 है घात, तो विषम संख्या है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में, क्योंकि विषम संख्या होगा तो 5 बार माइनस माइनस जब गुना करेंगे तो 4 माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच जाएगा, तो वही माइनस जो है इसमें आ जाएगा, यानी -1 का घात 5 हो जाएगा -1 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 5 बार 5 को गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस लग जाएगा आप, क्योंकि माइनस और किसी के साथ नहीं है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 5 को 5 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, और 625 बचे 3125, तो इसका आंसर आएगा -3125। देखिए क्वेश्चन में माइनस आंसर नहीं दिया, सिर्फ 3125 दिया, लेकिन आंसर गलत है, बुक में किताब में उत्तर है जो गलत दिया, माइनस छूट गया होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा -3125। देखिए तीसरा -7 का घात 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 का घात 5 गुने 7 का घात 5। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, -1 जो 7 के साथ 7 गुने -1 कितना होगा -7, यानी इसके साथ -1 गुना हो रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल लिए ताकि माइनस माइनस ज़्यादा बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए -1 पे घात 5 है, तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1। ठीक है, अगर 6 रहता, 8 रहता, 10 रहता घात में, तो सिर्फ 1 लिखते हैं +1, क्योंकि सम संख्या जब भी रहेगा घात में तो आंसर प्लस में आएगा, +1 आएगा, सिर्फ 1 लिखेंगे उसको, और अगर विषम संख्या रहेगा तो -1 लिखेंगे, गुना 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने, देखिए 4 हुआ 1 5, तो अब इसको गुना कर देंगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस और कहीं नहीं है, बस एक ही है, तो माइनस प्लस टकरा के क्या होता है माइनस। तो अब देखिए 7 को 1 2 3 4 5 बार गुना करेंगे तो 7 7 49, 49 7 343, और 343 गुने 49 आया, तो 343 गुने 49 करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 16,807, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -16,807। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथा का 4, -1 पे घात कितना है 20, तो हम -1 को 20 बार तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए -1 पे घात कितना है 20, कितना भी घात रहे एक पे तो एक ही आएगा आंसर। ठीक है, कितना भी रहे 1000 2000 घात रहे तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 क्या होगा, एक ही आएगा। तो अब देखिए घात है जो सम संख्या है, ठीक है, यानी जोड़ा लगते जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस बनते जाएगा। देखिए सम संख्या में जोड़ा लगता है, तो 20 है यानी सम संख्या, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी +1, तो प्लस लिखते नहीं है, तो सिर्फ 1 इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 के साथ 101 है, तो 101 क्या है, विषम संख्या है, देखिए 2 से नहीं लगेगा 101, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। जब भी विषम संख्या रहे तो उसका आंसर माइनस में आता है, घात में अगर विषम संख्या रहे तो उसका आंसर -1 में आएगा, यानी माइनस में आएगा, चाहे कोई भी अंक रहे, अगर घात प्लस में रहेगा तो सिर्फ 1 आएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।